हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। डियर, सो स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखते हैं हम। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके गाइज, यहाँ पर पहला मैसेज मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत खुश है कोई यहाँ पे, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, किसी के हार्ट चक्रा की हीलिंग हुई है, तो उसके अंदर से काफ़ी कुछ रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से कोई इंसान, किसी का पार्टनर जो यहाँ पर काफ़ी खुश मुझे नज़र आ रहा है, हंसते हुए काफ़ी नज़र आ रहा है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर बाज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का उड़ने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, या ऑलरेडी आई थिंक आप उड़ ही रहे हैं, ठीक है। आई थिंक बाज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नज़र आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर से काफ़ी कुछ रिलीज़ हुआ है, हीलिंग हुई है, तो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पे। और सेम एनर्जी कहीं ना कहीं उस इंसान की भी है कि वो अपने आप को उड़ता हुआ देखना चाहता है, या फिर काफ़ी ऊंचाइयों पे बेसिकली, आई थिंक काफ़ी ऊंचाइयों पर बेसिकली देखना चाहता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके जो भी पार्टनर हैं उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। या तो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, या कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा सोल पर्पस है इस पर्सन का, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी पर्सन आज के दिन में खुश नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा चुप चुप के काम करते हो, मतलब छुप के काम करते हो, या फिर बेसिकली आप कोई भी काम करते हो तो ढिंडोरा पीट कर नहीं करते हो। तो इस पर्सन ने भी ना वो चीज़ जैसे सीख ली है यहाँ पे। आप देखिएगा, आपका जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपकी तरह कम बोल के या छुप कर काम कर रहा है इस वक्त में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी जर्नी में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, हीलिंग करते हुए, अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हुए, ऑल्सो अपने करियर पर फोकस करते हुए, सोल पर्पस पर फोकस करते हुए आप दोनों मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो।
ये बहुत लंबे टाइम से पार्टनर आपके जो भी रहे हैं गिल्ट में थे, शेम में थे। ये गिल्ट और शेम की एनर्जी भी आपके अंदर भरी होती है पास्ट में जो कुछ भी आपने किया उसकी वजह से। बट जब हीलिंग होना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ऑटोमेटिक रिलीज होती हैं। ठीक है, बस ये है कि बहुत पर्जिंग होने के बाद ये सब कुछ रिलीज होता है। तो वो पर्जिंग, वो टाइम आई थिंक आपके पर्सन ने काट लिया है, या इतना रोना था उस पर्सन ने आई थिंक रो लिया है। हालांकि देखिए इस जर्नी में आपको समय समय पर ट्रिगर तो मिलते रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेन में आप होते हो तब वो वाला टाइम होता है, स्टार्टिंग का टाइम, जहाँ पर बहुत सारा कुछ एक साथ सरफेस पर आता है, बहुत नेगेटिव चीज़ें सरफेस पर आती हैं। जब बहुत ज़्यादा इंसान पेन में होता है तो वो पेन आई थिंक यहाँ पर निकल चुका है इस पर्सन का। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स एक मैसेज दे रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी अच्छी हीलिंग हो चुकी है, मतलब जो आप लोग हो और लंबे टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हो, और अगर आपने अपने अंदर से बहुत सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ किया है, पेशेंस बनाना सीख लिया है, धैर्य बनाना सीख लिया है, कहीं न कहीं आपके अंदर है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, एंड आपने इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन रिलीज़ कर दी है। जो भी आपके मन में इस पर्सन को लेकर डाउट्स थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उन सबको भी आपने यूनिवर्स को सरेंडर करके हील कर लिया है। अगर आपने इतनी हीलिंग कर ली और अब आप शांत हैं, ठीक है, रोना नहीं आता आपको, परेशानी नहीं होती आपको, ठीक है, इतना आप हील हो चुके हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि देखिए आपके अंदर हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को हो जाए और आपको बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एस लेटर नज़र आ रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, काफ़ी सारे लोग के पार्टनर उनसे बातचीत करके माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, कल भी काफ़ी लोगों को मैसेज आया था और इनका मिनी यूनियन भी हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिली है। यहाँ भी मेरे को वही सेम मैसेज मिल रहा है कि कमिटमेंट आ सकती है, ऑल्सो मैसेज आ सकता है। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज है गाइस कि अभी भी इस पर्सन को एनर्जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी ड्रेन होती है इस पर्सन के आसपास के लोगों से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा उन लोगों के आसपास रहें जो आपको बढ़ते देखना चाहते हैं, अदरवाइज आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उनके बीच में रहकर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती है। वो चीज़ यहाँ पर है। हर जगह मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपका पर्सन आकर आपको कान में कुछ कह रहा है। ठीक है, बार बार कोई मैसेज दे रहा है। ठीक है, बार बार वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो, या फिर अभी भी आपने पूरी तरीके से इस पर्सन को माफ़ नहीं किया। देखिए बहुत इस जर्नी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप यूनियन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपको सामने वाले को माफ़ करना ही पड़ेगा। तभी यूनियन या रियूनियन जैसा कुछ पॉसिबल है। अगर आप माफ़ी नहीं कर पाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आपका यूनियन या रियूनियन हो। ठीक है, क्योंकि मतलब माफ़ करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप रियूनियन चाहते हैं। अगर आप रियूनियन नहीं चाहते हैं, फिर अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब माफ़ करने का मतलब है कि वो वापस तो आना चाहें, लेकिन आप आने नहीं दे रहे हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है ऐसे लोग।
ये पर्सन ने पास्ट में आपके ऊपर तंज करने कसने की कोशिश की हो सकती है कि मतलब कोई भी तरीके का, तो आपने उसका जवाब बहुत ही बखूबी तरीके से दिया है। ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको कभी कोई भी ताना मारा था तो आपने उस पर्सन के ताने को बड़े अच्छे से रिप्लाई किया है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि बिना बोले बहुत कुछ बोल देना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे को ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप एक एंजल की तरह हो इस पर्सन के लिए फ़िलहाल। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं यहाँ पे। आप देखिएगा गाइस, आपके पार्टनर के अलावा भी उनकी फैमिली के या फिर किसी भी लोगों ने अगर आपको बहुत हर्ट किया है, सारे आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, अगर उनको नहीं एनर्जी लेवल पर, मतलब अगर आप उनको बॉडी लेवल पर चीज़ें नहीं समझ आती तो एनर्जी लेवल पर आपको दिखाई देगा कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लाइक आपके ड्रीम्स वगैरह में। लेकिन लोग आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप एक मुझे एंजल की तरह दिख रहे हो जहाँ पर ये पर्सन या उनकी फैमिली के लोग या फिर जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, सारे ही आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, बनता है, यूनिवर्स मंगवाता है माफ़ी, क्योंकि ना मतलब जब इंसान आपको तोड़ रहा होता है तब यूनिवर्स कहीं ना कहीं ट्रिगर देकर आपको हील करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना तो ये सबको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसका कारण ये है कि इन्होंने आपके साथ एक तरीके से जो व्यवहार किया होता है वो कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, और इनफैक्ट जो लोग अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं, असेंशन अवेकनिंग की जर्नी में हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिसको वो बहुत ज़्यादा लुटाते हैं वही इंसान बाद में उन्हें दुख देकर जाता है। मतलब ये सभी के साथ होता है नॉर्मली, तो आपको हमेशा ही ऐसा फील होगा कि मैं जिसके लिए अच्छा करता हूँ वही मेरे को रुलाता है। तो ये मतलब ये ऐसा है कि यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश करता है कि आप हमेशा दीजिए, ओवर गिविंग मत दीजिए, पहली चीज़, और दूसरा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। यूनिवर्स आपको लौटाएगा, लेकिन इंसानों से तो उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको आप दे रहे हो उसी से आपको वापस मिले। ओके, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, हर्मिट मोड ऑन है आप लोगों का। ठीक है, आपका तो चल ही रहा है, बट आपके पर्सन का भी है। देखिए, आज के दिन में डेफिनेटली आपको ऑफर रिसीव हो सकता है इस पर्सन से। ऑफर मतलब ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है बहुत अच्छी। बट यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, डिवाइन मदर और डिवाइन फादर की एनर्जी है, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स भी है। हम्म देखिए, आपके जो पर्सन है वो किसी के टारगेट में है। ठीक है, मतलब किसी के निशाने पर तो है। अपनी लाइफ में इस पर्सन को हो सकता है काफ़ी चीज़ें मिल गई हों या अचीव कर ली हों इस पर्सन ने, या फिर ये पर्सन अचीव करने के बारे में सोच रहे हों। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन के ऊपर किसी और की नज़र है, या थर्ड पार्टी का मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, पर जो भी है गाइस, बड़ी स्ट्रिक्ट पर्सन है। ठीक है, बहुत ही रूड इंसान है। तो आपके जो पर्सन है वो किसी के कंट्रोल में है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन
काफ़ी कुछ रिलीज़ कर चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की वाइब आ रही है, ठीक है? और जितना उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से है। मतलब पहले जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, तो आपका स्ट्रगल आपके खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, काफ़ी कुछ सरफेस पर आता है, काफ़ी कुछ रिलीज़ करना पड़ता है, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि मतलब अपने अंदर का काफ़ी कुछ इस पर्सन ने हील कर लिया है, लेकिन आस-पास के जो लोग हैं, ठीक है, जिनका आपके साथ कार्मिक बॉन्ड अभी बचा हुआ है, ठीक है, वो आपको अभी भी परेशान कर सकते हैं, ट्रिगर दे सकते हैं। तो वैसे ही कोई इंसान है ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब ये कोई इनका मतलब इम्पोर्टेंट कनेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बताती हूँ मैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी पार्टनर है, अब वो थर्ड पार्टी जो भी है, वो आपके पर्सन पर डाउट क्रिएट करती है, ठीक है, सीधा मैसेज है। टू ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। तो यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे कहीं ना कहीं उसको डाउट होता है कि आपका पर्सन मतलब उनका नहीं है, किसी और से बात करता है। मतलब यहाँ डाउट की एनर्जी। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए, इसी क्लैरिफिकेशन आया है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का। वो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरफ बिहेव क्यों कर रही है आपके पर्सन के साथ, या क्यों कर रहा है, ठीक है, हम एनर्जी पर जाएंगे, हम जेंडर पर नहीं जाएंगे। ये कोई लड़का भी हो सकता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट है। किस तरीके का डाउट है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी और को चाहता है, या फिर किसी और के बारे में सोचता है। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़ हो क्या रही है। कि आपके जो पार्टनर है ना गाइस, वो आपके जो भी तीसरा इंसान बीच में है, उसको वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी या फिर वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान मांगे से चीज़ें देता है, ठीक है, और एक इंसान अपनी मर्जी से देता है। लाइक आप किसी को चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से उसको चीज़ें बांटते हो, ठीक है। और एक होता है कि कोई आपसे मांग रहा है कि दे दो मुझे, केयर करो, मुझे लव करो, और सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी इंसान को अपनी मर्जी से देना होगा ना, तब वो अपनी खुशी से बहुत अच्छे से देता है। आपका जो पार्टनर है ना, वो क्या कर रहा है कि इस पर्सन को खुशी से नहीं देता कोई भी चीज़, ठीक है। अब ये ज़बरदस्ती जितना ले ले उतना ले ले। लाइक ज़बरदस्ती करने का मतलब हो गया कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो जितना ये ज़बरदस्ती करके चीज़ों को ले ले आपके पार्टनर से, उतना ठीक है। बट जिस चीज़ में भी मौका मिल जाता है आपके पार्टनर को, तो वहाँ पर ये पर्सन देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको ना, इस इंसान को डाउट होता है, ठीक है, मतलब इस इंसान को, यानी वो जो भी तीसरा इंसान है, उसको डाउट होता है इस इंसान पर, ठीक है। इस इंसान पर डाउट होता है कि इस पर्सन के मन में कोई और चल रहा है, ये कहीं और बिजी हैं, किसी और के साथ है कनेक्शन में, या फिर इसको धोखा दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें इस इंसान के मन में चल रही है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और अगर आपके बारे में या फिर किसी के भी बारे में इस तीसरे इंसान को मालूम है, डेफिनेटली तो इनको वो भी डाउट होता है कि आपका पार्टनर आपको चाहता है। आपके बारे में अगर मालूम है, तो वो ये भी सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपको चाहता है। इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन के ऊपर ही टारगेट किया गया है, आपको टारगेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बीच में आके, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपको एम्प्रेस एम्प्रेस की एनर्जी, आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया है, खुद बीच में है, ठीक है, कि आप तक कोई चीज़ आने नहीं देंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। सो यही एक स्ट्रगल इस पर्सन की लाइफ में मेरे को नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे से कार्ड सिखाती हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। यहाँ देखिए एम्प्रेस का भी मन है इस पर्सन को ऑफर करने का, और इस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का भी मन है इस पर्सन को ऑफर करने का, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि इस पर्सन को दो तरफ से ऑफर है, ठीक है। लेकिन बीच में इस पर्सन के ऊपर जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये दोनों के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दोनों के साथ ही क्लियर नहीं हो पा रहे। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए आज भी बैठे हुए हैं कि आ जाए, ठीक है, तो कुछ कनेक्शन आगे बढ़े, ठीक है। और उस तरफ से भी, यानी तीसरे इंसान से भी कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है कि तुम मेरे हो, मेरे साथ रहो। लेकिन ये पर्सन दोनों के बीच में मेरे को स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। जिस पर्सन की लाइफ में काफी कुछ टॉक्सिसिटी रिलीज हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी टॉपिक बना हुआ है वो है दो लोगों के बीच का चुनाव, ठीक है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसमें से कि आप जो हो उसको मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है? मतलब हाँ, आप कहीं न कहीं ऑफ़र इस पर्सन को देना चाहते हो क्योंकि आपकी चॉइस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। कि एम्प्रेस कभी भी डीएम की तरफ नहीं देखती है। और देखिए, आप सामने देख रही है, वो अपनी लाइफ़ में खुश है, ठीक है? उसको तो काफ़ी ऑफ़र्स वैसे ही आ रहे होंगे, तो आपकी नीड नहीं है ये पर्सन। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो एनर्जी है ना, वो उसी को देख रही है। इसका मतलब है कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की नीड है ये पर्सन, ठीक है? उसको सीधा है कि मेरे को तो यही इंसान चाहिए। तो मेरे को ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है गाइस, ठीक है? कार्ड्स बड़े ही अच्छे तरीके से ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ रिलीज़ हो गया है और वो आपको तो बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो बस। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तो ये पर्सन स्ट्रगल करने लग जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? कुछ लोगों को यहाँ पर कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के ऊपर डाउट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस पर्सन को लगता है बात करने में काफ़ी डर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे एनर्जी रेजोनेट कितना कर रही है, ठीक है? ओके, देखते हैं हम कार्ड्स क्या आप लोगों के सॉरी, आपके पर्सन का मैसेज क्या है आप लोग के लिए। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। इस पर्सन को आपको टच करना पसंद है। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। आपकी हाथ पकड़ के मूवी देखना मतलब ऑसम है। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। इस पर्सन को आधा महसूस होता है जब आप नहीं होते हो। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। ये पर्सन दिल से आपको, दिल और ज़िंदगी से आपको ट्रस्ट करते हैं। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। इस पर्सन को आपकी नाक बहुत पसंद है। आई डोंट नो किस तरीके से, बट पसंद है। यू लव अनकंडीशनली। आपका अनकंडीशनल लव भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपका पार्टनर है तो अभी दिल से आपका ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से किसी और के साथ है। सो गाइस, ये नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।